अगर सब कुछ करने की आज़ादी मिले तो मैं स्विट्ज़रलैंड जाना चाहती हूँ, पेरिस घूमना चाहती हूँ, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं देखना चाहती हूँ। और मैं बड़ी होके अपने गांव में रहना नहीं चाहती, मतलब यहाँ पे रहना चाहती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि मैं बाहर पूरी दुनिया घूमूँ। और मैं महेंद्र सिंह धोनी से मिलना चाहती हूँ। मैं जब क्रिकेट देखती थी तो पहले मुझे सारे प्लेयर्स देखते रहती थी मैं कौन सा क्या है, लेकिन मैंने मतलब धोनी के बारे में सुना था एक बार, तो मैंने उनके बारे में देखा था, तो उनके बारे में ये भी सुना था वो बहुत कूल रहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उनकी वजह से ना हमेशा कूल रहने की कोशिश करती हूँ। और वो अपनी टीम को अच्छी तरह से लेके चलते हैं, सबको साथ में लीड करते हैं, उनको सबको साथ में लेके चलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और क्रिकेट खेलते भी अच्छी तरह से हैं और वो फुटबॉल भी खेलते हैं। मेरी सपना दीदी भी बोलती है कि धोनी की लाड़ी है गई। मैं चाहती हूँ पढ़ के मैं पुलिस बनूँ और खेल के मैं और भी बढ़ा सकती हूँ। अब मेरा सपना पहले केवल ये मैं पढ़ती थी ना, ये खेल नहीं था, तो मेरा सपना एक ही था। वहाँ पे जब झंडा रहता था ना तो हमारे पूछते थे तुम क्या बनोगे, तो मैं पुलिस की बताते थे। एक लड़का था हमारे वहाँ पे, तो टीचर ने बोला क्या बनेगा, तो टीचर को क्या बोल, चोर बनूंगा चोर बनूंगा। शैतान नाम का शैतानी करता था बहुत, वो भी मेरा फ्रेंड ही था। और मेरा ये भी मन करता है वो एयरप्लेन में घूमने का। हम घूमने जाते हैं तो हमें जब हरियाली ऐसे देखते हैं ना, कुछ नई नई बड़ी बड़ी चीज़ें देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और हम खेलते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ खेलते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। और जब हमारा सिलेक्शन हुआ और आगे भी होगा तो हमें बहुत अच्छा लगता है ये। मैं जॉब लगकर गांव में रहना चाहती हूँ। गांव में रहेंगे ना तो और लोग भी प्रोत्साहित होंगे कि ये भी पढ़ लिख कर इतनी इसकी भी नौकरी लग गई है, तो गांव में ही रहेंगे और मम्मी पापा के साथ घूमेंगे फिरेंगे से। मेरे को छोटे कपड़े रहते हैं ना वो पहनना अच्छा लगता है, जीन्स टॉप भी अच्छे लगते हैं, सलवार सूट अच्छे नहीं लगते। मेरे को परफ्यूम लगाना अच्छा लगता है, मैं लगा के घूमती हूँ वैसे तो। मेरे को घूमना पसंद है और खेलना पसंद है, पढ़ाई करना पसंद है और अनजान लोगों से या अनजान जगह पे जाना पसंद है और कोई नई जानकारी मिलती है वो मुझे पसंद है। मैं आगे जाकर एक खिलाड़ी बनना चाहती हूँ और एक बड़ा रोनाल्डो या मेसी की तरह खिलाड़ी बन के कोच भी बनना चाहती हूँ। फिर मैं एक लेक्चरर बनना चाहती हूँ जिससे मैं सुबह नौकरी कर सकती हूँ और फिर बाद में शाम को कोचिंग भी दे सकती हूँ लड़कियों को, और फिर बाद में मैं दिल्ली में रहना चाहती हूँ। बाल विवाह ठीक नहीं है, और वैसे हमारे गांव में तो बाल विवाह करते हैं तो लड़की को पहले नहीं भेजते हैं और बाद में बड़ी होने के बाद ही भेजते हैं। जैसे बड़ी बहन है तो जो छोटी बहन है भले वो 2 महीने की हो, 1.5 महीने की हो, कितने भी महीने की हो, उसके साथ में शादी कर देते ताकि खर्चा ना हो, खाने का खर्चा बच जाएगा। घर घर बात होने लगी, हमारे गांव को पता चल गया कि भाई शादी है, लेकिन जब मेरे को पता चला तो मैंने मम्मी को बोला मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे शादी नहीं करनी है, मेरी पढ़ाई ख़राब हो जाएगी, मेरे 10th है। फिर मम्मी ने रात को मेरे पापा को बता दिया कि ये शादी नहीं करेगी, वो रोने लगी, मेरे पर मना कर दिया। किसी की कोई डेथ हो जाती है तो फिर बाद में पूरा गांव मिलके, जैसे सारी लड़कियां हैं तो सारों की शादी कर देंगे उसमें, ताकि पूरे गांव का खर्चा एक में हो जाए। जब कोई बड़े बुजुर्ग गुजर जाते हैं तो उसका एक सेलिब्रेशन होता है जिसको गंगोज कहते हैं। तो जब वो गंगोज का प्रोग्राम होता है उसमें गांव में जितने भी बच्चे होते हैं सबको शादी कर दिया जाता है। तो एक गोत्र के बच्चे होते हैं, तो उस गंगोज में आप सोचो कि 150 शादियाँ हो रही है, 200 शादियाँ हो रही है, तो 200 पेयर मतलब 400 बच्चे हैं जिनकी शादियाँ हो रही है। जब मैं 13 साल की थी तभी मेरी शादी हो गई। वहाँ बावनी में होते हैं, वहाँ जहाँ पर 200-250 लड़कियाँ पढ़ती हैं, और वहीं हमारी शादी हो गई थी। गुजर समुदाय में बावनी एक कस्टम ऐसा है जिसमें 52
छोटे छोटे गाँव के खेड़ों के लोग इकट्ठा होते हैं और एक फंक्शन होता है उनका, जिसमें गाय के बच्चों की शादी होती है। मतलब एक तो फीमेल और मेल उनका शादी करते हैं, उसके आड़ में वो अपने बच्चों की शादियां करते हैं। हमें घर वालों ने नहीं बताया कि तुम्हारी शादी है, हमें वहाँ पर ले गए हैं। और जब हमें पता चला तो मैंने सोचा कि मैं शादी नहीं करनी चाहती हूँ। तो घर वालों ने बोला कि अभी तो तू शादी कर ले, लेकिन तू छोटी है, तब तक हम ससुराल नहीं भेजेंगे। तो हमें दीदी ने बताया, दीदी जब उसने कहा कि दीदी को बताएंगे तो हमारे घर वालों की ना कट जाएगी यदि दीदी ने कुछ पुलिस को बुला लेंगी। तो हमने दीदी को फ़ोन नहीं किया। पुलिस आ जाए ना तो फिर ऐसा करते हैं, कमरे में बंद करके शादी कर देते, या फिर मतलब शादी की बोला तो यहाँ है और दूसरे गांव में जाके कर देंगे ताकि पुलिस से बच सके। फिर पुलिस जाके कह देते हैं वहाँ तो कुछ नहीं है। तुम्हारा क्या बाल विवाह हो गया है? नहीं, मैं चाहती नहीं बाल विवाह। ये फुटबॉल नहीं होता तो बाल विवाह कब का ही हो जाता, कब का ही हो जाता। मेरी शादी करवा रहा था मेरा भाई और मैंने मना कर दिया। 9 साल की थी तब शादी हुई थी। मेरे को अच्छा नहीं लगता किसी का बाल विवाह हो और खुद का भी बाल विवाह अच्छा नहीं लगता मेरे को। मैंने मना भी किया एक बार घर वालों को कि मतलब कि पापा मैं शादी नहीं करूँगी। पापा ने बोला कि नहीं तेरे को वहीं करनी होगी। धोनिया तुम्हारा नाम है? हाँ। कैसे, किसने रखा? मेरे पापा मर गए थे, छोटी थी था जब मेरे पापा ने रखा थे, मरते तब। तो घर में कौन कौन है? भाई है, भाभी है, दादी है, दादे, बड़पा ताऊ जी है, मेरी बड़ी मम्मी है, सब है। सिर्फ 2 नहीं है, मम्मी और पापा नहीं है। मैं कैसे मम्मी कैसे? नहीं, मेरी मम्मी ने मारा मेरे पापा को, आई थिंक। और मम्मी है कहाँ पर? अभी तो जेल में। तो फुटबॉल कैसे खेलना शुरू किया तुमने? मैंने पहले सपना दी और सुमन दी और को पहले बहुत इनको लिए थे। मैंने देख देख के वो आती ना गेंद बना, पहले घर पे खेला, फिर पद्मा दीदी को बोले थे मैं भी खेलूँगी। पद्मा दीदी ने फिर मुझे भी गाला। फिर एक लड़की मेरे बड़े पापा की ताऊ जी की लड़की थी, वो भी चाहती थी मैं भी खेलूँ फुटबॉल, इसको भी डलवा दिया मैंने। दोनों खेलते। 15 नवंबर 2016 को दीदी हमारे गांव में आए थे। उन्होंने पहले सोचा होगा कि उन लड़कियों को फुटबॉल के बारे में पूछेंगे, तो उन्होंने जब मीटिंग में हमें बताया कि हम फुटबॉल स्टार्ट कर रहे हैं, तो दीदी ने हमसे पूछा कि क्या तुम लोग खेलना चाहते हो? तो हमने कहा कि हम खेलना तो चाहते हैं पर यहाँ पे हम खिलाते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे सब लोग सिर्फ लड़के खेलते हैं, लड़कियाँ कोई नहीं खेलती है। तो दीदी ने कहा ठीक है तुम लोग बस हाँ बोल दो, हम घर वालों को मनाते हैं, देखते हैं। फिर दीदी घर घर गई, दीदी ने घर वालों को बहुत समझाया। हक सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स की मीनाक्षी और इंदिरा दीदी का ये सपना बना कि लड़कियों को फुटबॉल खिलाना है। तो जब हमारे पास ये बात आई तो हमने सोचा पता नहीं दीदी क्या सोचती रहती है, गांव की लड़कियां फुटबॉल खेलेगी। दीदी ने बोला कि तुम्हें खेलना है क्या? तो मैंने कहा हाँ दीदी हमें खेलना है, हमें हमारे गांव में भी नहीं खिलाते और कहीं मतलब बाहर भी नहीं भेजते हैं, तो इसके माध्यम से तुम कहीं बाहर भी जा सकते हैं खेल के माध्यम से। दीदी ने मतलब कई घर वालों ने तो मना कर दिया, लेकिन हमारे तो मना नहीं किया, लेकिन फिर भी कठिनाई तो आई कि तुम कैसे जाओगे बाहर खेलने के, लड़कियां तो खेलती नहीं है। तो फिर हमने कहा जैसे भी होगा लेकिन खेलेंगे तो हम, लेकिन फिर बाद में खेलना तो स्टार्ट कर दिया। लड़कियों ने हमें तरीके बताए कि उनके पेरेंट्स किन चीज़ों से खुश होते हैं, उसके अराउंड हम बात करेंगे।
हम अगर ऐसे जाके डायरेक्टली बात करेंगे तो सीधा रिफ्यूज़ कर देंगे। उन्हें लग रहा था कि लड़कियां खेल के कहीं आगे ना बढ़ जाए और मतलब बिगड़ ना जाए या कहीं भाग ना जाए, और उन्हें ये भी डर था कि हमारे बेटों से आगे ना निकल जाए। एक तो वो समझते थे कि फुटबॉल सिर्फ लड़कों का गेम है और रात को लड़कियां यहाँ पे शाम को यहाँ पे घूमेगी तो अच्छा नहीं लगेगी, यहाँ पे उछलेगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। फिर भी घर वालों ने भेज दिया। फिर उसके बाद में जब शॉर्ट्स पहनने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, सूट में ही पहन खेलेगी वरना इनको हम खेलने के लिए मना कर देंगे। फिर हमने बोल दिया कि ठीक है, हम नहीं पहनेंगे, अभी तो हमें खेलने दो बस। फिर जब हम कैंप में गए तो वहाँ पे पहनने लगे, क्योंकि वहाँ पे घर वाले थे नहीं, तो वहाँ पे आराम से पहनने लगे और घर वालों को पता भी नहीं था। लेकिन बाद में घर वाले दीदी ने कहा कि घर वालों को भी हम यहाँ पे बुलाएंगे। फिर थोड़ा डर था, लेकिन बाद में वहाँ पे घर वाले हमसे एग्री हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, हम भी है ना मतलब पहन लेना, कोई बात नहीं है, तुम्हें खेलना आती है। जब ये लड़कियां आई तो बहुत इस पे भी विवाद हुआ कि छोटा निक्कर पहन के, और सबसे ज़्यादा विरोध जब गांव वाले भी मान गए तो स्कूलों ने किया। उन्होंने कहा ये लड़कियां बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, रोड पे दौड़ रही हैं, खुले ग्राउंड में खेल रही हैं। हमारे स्कूल वाले टीचर तो कभी प्रोत्साहन नहीं करते हैं खेल के प्रति। वो तो बोलते हैं कि फेल हो जाओगे और पढ़ाई भी कम करोगे, इससे पढ़ाई तुम्हारी कमज़ोर पड़ जाएगी खेल से, खेलने की जगह तुम तो पढ़ाई कर लो। और फिर हम टीचर की तो सुनते ही नहीं थे, हम तो बस पढ़ाई के टाइम उनकी सुनते थे। और फिर वो इधर से जाते थे तो भी बोलते थे कि खेलना छोड़ दो, लेकिन हम तो खेलते रहे। और फिर जब हमारा नेशनल के लिए सिलेक्ट हुआ ना, तभी उन्हें पता चला कि हाँ लड़कियाँ खेल रही है, इसको मतलब ये वो तो सोचते थे ऐसे ही खेलती है ये तो। फिर वो उन्हें मानना पड़ा कि लड़कियाँ खेलती भी है। पहले मैदान तो था पर इसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर काटे भी थे और फिर लड़के भी खेलने आते थे, तो उन्होंने यहाँ पे पिच भी बना दिया था, तो हम उस पे कांटे भी रख दिए थे। जब भी हम खेलते थे तो बॉल पंचर हो जाती थी। गांव वालों ने इसमें बहुत हमारा सपोर्ट किया। पहले बिल्कुल सपोर्ट में नहीं थे, पर जब उनके बात समझ में आई तो उन्होंने बहुत मदद की। और फिर उन्होंने नरेगा का 1 दिन 2 दिन के मजदूर, मतलब जो महिलाएं हैं, उनको वहाँ काम पे लगाया। बच्चा खेलता है कूदता है, जिसलिए सफाई करी कि भाई कांकरा कोई कंकर भाटा को कांटा भाटा चुभ नहीं सकता। लड़का तो बाहर जाके भी खेल सकते हैं, लड़की तो हमारी लड़कियां कहाँ जाएगी? जब चांस मिल ही गया है, आप लोग आए हो, तो हमारी मदद की हो, तो इतनी मदद हम भी कर सकते हैं बच्चों के लिए। कांकरा तो भाटा भाई हमारी लड़कियां कुछ सीखेगी, कुछ आगे बढ़ेगी। जब हमने खेल स्टार्ट किया तो लड़के यहाँ पे आके बैठ जाते थे। फिर वो खुद भी नहीं खेलते थे पहले, बस हमें देखते। फिर बाद में 2-3 दिन आगे खुद क्रिकेट बैट लेके आ गए। उन्हें लगता था कि लड़कियाँ हमसे आगे निकल गई तो हम इन्हीं से पूछेंगे, सब लोग हमसे कोई नहीं पूछेगा। तो आते हैं और यहाँ पे आके हम खेलेंगे फुटबॉल। ये हम लड़ते भी थे, हम बोलते थे कि हमें खेलना है यहाँ पे, तो बोलते थे तुम लोग खेल करोगे कि जाओ वहाँ पे घर पे जाकर खाना बनाओ। फिर हम बहुत बार लड़ते थे तो भी वो नहीं मानते थे। फिर एक बार मैंने उनकी स्टंप और बॉल लेके बाहर फेंक दिए। फिर उन्होंने बहुत इतनी ज़ोर से लड़ाई की लड़कों ने, मतलब हम भी ना थोड़ा वीक हो गए थे उनके सामने, लेकिन फिर भी हम डरे नहीं। फिर बाद में हमने गाँव में दीदी से भी बोला था और एक अंकल को भी बोला था। फिर उन्होंने सब लड़कों को समझाया। फिर बाद में उन लड़कों ने मतलब 2-3 दिन तक वो ऐसे ही लगी ताकि उन अंकल को पता ना चले, लेकिन फिर बाद में वापस आने लगे। फिर लड़कियों के घर वालों ने मना कर दिया कि लड़के भी ग्राउंड पे आते हैं, अब नहीं खेलना है।
यहाँ पे सब उन्होंने बहुत तैयारी कर ली थी। जब लीजू सर यहाँ पे आए थे तब भी उन्होंने लीजू सर को भी बोल दिया कि हमें खेलना, लड़कियाँ यहाँ पे नहीं खेलेगी। फिर लीजू सर भी वहाँ उस दिन चले गए थे। फिर रात में हमने दीदी को आके, दीदी कुछ भी करो इनको समझाना तो पड़ेगा। फिर रात में हमारा टाइम फिक्स किया कि हम 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक हम खेलेंगे, फिर बाद में आप खेलोगे। फिर जब वो 1 मिनट पहले भी आ जाते थे तो मैं बोलती थी, उन्हें घड़ी दिखाती थी, अभी हमारा 1 मिनट बाकी है। पहले आरती दीदी जैसे किसी को देखा नहीं था, उनके बाल भी छोटे हैं और वो कपड़े भी लड़कों जैसे पहनती है। तो हमने सोचा ये इनका व्यवहार भी वैसा ही है, हमें तो उनसे डर भी लगा। और फिर हमें पता नहीं, हमें लगा कि हमें मतलब हम सही नहीं खेलेंगे तो ये हमें डांटेगी, मारेगी ऐसे। फिर दीदी हम खेले तो फिर हमारा डर खुल गया। दीदी ने बोला कि जैसे मैं हूँ वैसे ही आपको भी बनाऊंगी और आप भी मेरी तरह एक अच्छा खिलाड़ी बनोगे। तो सब लड़कियों ने पद्मा दीदी को बोला कि आपने अच्छा किया कि हमारे जो गांव वाले हैं उनको सीख मिले कि कैसे वो लड़की आती है तो हमारे गांव की लड़कियों को भी बाहर भेजे और उनको भी थोड़ा सपोर्ट करे कि हमारे गाँव की लड़की भी कहीं बाहर जाके खिलाए, कोच बने। पापा मना करते हैं खेलने के लिए? मम्मी क्या कहती है? मम्मी कहती है रहने दो, खेलना नहीं है, रहने दे। स्टार्टिंग के 1-2 महीने तो बहुत फेस करना पड़ा। ग्राउंड में से बीच बीच में से ले जाने लग गए पेरेंट्स, काम पड़ा है काम पड़ा है काम। फिर हमने जब इनको शेड्यूल बना दिया ना कि तुम ऐसे ऐसे करो, सुबह उठ के थोड़ा काम करा दो, फिर दिन में आके भी थोड़ा काम करा दो, पेरेंट्स को खुश कर दो तो ताकि वो तुम्हें रोकेंगे नहीं। ऐसे करके हमने इनको स्टार्ट करा दिया। तो इनको अपने अपना शेड्यूल बनाना स्टार्ट कर दिया बच्चों ने। हम जब यहाँ से निकले फर्स्ट बार कैंप के लिए तो बस में बैठते अजीब सी मतलब वो आ रही फीलिंग एकदम कि हम कहीं और जा रहे हैं, अपने घर वालों से थोड़ा दूर जा रहे हैं, क्योंकि हमेशा घर वालों के साथ ही रहते हैं। तो वहाँ जाके इतना अच्छा लगा ना, बता नहीं सकते, मतलब वर्ड ही नहीं है इतने। इंदिरा मैम कॉल्ड एंड से कि कैन वी डू अ कैंप एंड मैंने बोला मैम कितने आ रहे हैं? बोला 120 बच्चे आ रहे हैं। एंड आई वाज लाइक शॉक्ड, ओह माय गॉड 120 गर्ल्स और वो भी 120 गर्ल्स 1-on-1 कैंप। एंड बिलीव मी, ये लड़कियों ने आज तक फुटबॉल नहीं देखा है। बहुत डर लगा था, इतना बड़े मैदान में खेलूंगी क्या, मैं थक जाऊंगी, मैं तो गिर जाऊंगी, पड़ जाऊंगी, ऐसा लगा था मुझे। एक राउंड ही नहीं खचेड़ना आएगा मेरे को, ऐसे बोलते थे। तो मैं वहाँ पे 10 दिन वाले कैंप में गए थे ना फर्स्ट बार, तो लीजू सर हमें सुबह सुबह ट्रेन करते थे और शाम को दूसरे कोच करते थे। तो लीजू सर इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स सिखाते थे और वो हमें भागने के लिए बोलते थे, भागो, हर चीज़ में राउंड कटाते थे। पहले इतना गुस्सा आता था, सर इतना राउंड क्यों कटाते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे अच्छा लगने लगा कि हाँ हमारे भलाई के लिए बोल रहे हैं सर। उनकी वजह से बहुत अच्छी तरह से खेले हम। लगते तो अच्छे थे पर भगाते बहुत खराब थे इसलिए लड़कियाँ रुक जाते थे, 10 राउंड कटवाते थे सर, पानी भी नहीं पीने देते थे वो सर। पर बहुत अच्छे थे, हमारे को बहुत अच्छे रखते थे वो सर। और जैसे बोलते थे तुम्हारा क्या होगा कालिया ऐसे बोलते। अब तुम मैदान में आ चुके,
रिजू सर की ट्रेनिंग जब होती, जब सर्दी में आए थे हम वहाँ पे खेलने, सर्दी में ही भगाता है तो रोकता ही उन्हें। तो बच्चे गांव से आए थे तो पहले चीज़ वो लाइक 4 गांव, चारों एक एक कोने में सेग्रीगेट, एक गांव दूसरे गांव से बात नहीं करेगा। एक गुजरों का गांव है, एक मीनों का गांव है, तो मीनों का गांव गुजर वाला गांव से बात नहीं करेगा। दे आर लाइक टोटली डिफरेंट। हम छोटी जात के थे। तुम मानते हो जात पात? मैं तो नहीं मानती। वो यहाँ पर काम करने आते हैं ना बंगी, तो उनको जात में मानते नहीं, ऐसे बोलते। मोहल्ला जाती थी मैं, इसलिए लड़की पहले हमको देख के इतराती भी सरी थी और ऐसे सुसात करती थी। हमारे अड़ते हैं ना, जब सही लगता है हमको नहीं अड़ते, जब बुरा लगता है हमारे नहीं अड़ेगी। जब हम खेलेंगे कैसे, लड़कियां बोलेगी तुम तो मेहतर हो, तुम्हारे साथ में नहीं खेलेंगे। फिर ये सपना जीजी और ये अड़ने लगे ही ना, फिर सबको विश्वास आया हाँ ये मेहतरों को खिलाएंगी, इसको दीदी मना करे। यहाँ पे हम सब लड़के खेलते थे, उनमें से 1-2 लड़कियाँ हरिजनों की भी थी, तो वो हमसे दूर रहती थी, क्योंकि हम गांव में ऐसा ही होता है कि हरिजन की लड़कियाँ छूती नहीं है, ऐसे होती हैं, तो वो दूर दूर बैठती थी। हम पानी में नहीं पीते तो हमारे साथ नहीं पीती थी, बस थोड़ा सा खेलती, टच हो जाते तो भी ऐसा बोलते थे हमें टच हो गई है। लेकिन हम खेल के बाद में हमारी मतलब दीदी ने सबको समझाया कि छुआछूत सब गलत चीज़ है, तो फिर अब तो हम फ्रेंडली रहते हैं। राजपूत की लड़की आ गई तो बोलेंगे बाईसा पास मांगो, तो मतलब बाईसा ने पास मांगा तो जिसके पास भी बॉल है वो फटाफट जाके हाथ से रख के आ जाते उसके पाँव में। तो अपर कास्ट की बच्ची ने बॉल मांगी तो लोअर कास्ट की बॉल फटाफट उसको देना है। हम जब रात को सोते थे तो हम अपने गांव का ग्रुप बना के सो जाते थे। तो एक बार सर ने कहा था कि लीडर है तो सब है ना अपने अपने ग्रुप में सोएंगे, लेकिन हमने ना गांव के ग्रुप में सो गए। फिर सर ने हम समझाया कि वो भी तुम्हारी टीम ही है, वो टीम अगर कुछ होगा तो सिर्फ लीडर या कैप्टन को ही सबसे पहले पूछेंगे। तो तुम ही अपनी टीम को अच्छी तरह से नहीं ले जाओगे तो फिर बाद में कौन आगे ले जाएगा इसे, इसलिए टीम को हमेशा साथ में रखना चाहिए। फुटबॉल के जगह कास्ट सिस्टम पहले ख़त्म करना है, क्योंकि कास्ट नहीं ख़त्म हुई तो टीम नहीं बनेगी। हमारे स्कूल में भी यहाँ मुस्लिम की लड़कियाँ पढ़ती है। हम उनसे बात करते हैं, हम उनके साथ खाना खाते हैं और हमारे कहीं भी प्रोग्राम होते हैं तो हम उन्हें घर पर लाते हैं और हमारे साथ वो घर पर आकर खाना खाती है। हरिजन भी वो हमारे रोटी लेने आते हैं, लेकिन उन्हें हमें घर के अंदर नहीं बढ़ने देते। तो जब तुम बड़ी हो जाओगी और तुम्हारा घर होगा तब तुम क्या करोगी? दीदी वो खाना लेना है कि क्या करोगी तुम? दीदी हम छुआछूत एक तो ऐसे करते थे, हमें लगता था कि मतलब हरिजन जो जात पात जिसने बांटी है तो वो हमें भी लगता था कि जो हरिजन है वो मतलब ना धो के नहीं रहते थे। तो हमने जब ये ख़त्म किया कि हम हरिजन की लड़कियों से बातें करते हैं तो उनको बोलते हैं कि तुम साफ़ सफाई से रहा करो, सारे लोग तुमसे बात करेंगे लेकिन आप साफ़ सफाई से रहा करो। और मेरे को बोलता है तो मैं वापस बोल देती हूँ, चुप रहती नहीं हूँ मैं बोलती हूँ मैं गंदी नहीं हूँ तू गंदा है, ऐसे बोल के आ जाती। जात पात वहाँ तक की सीमित है कि हमारी बेटी ब्याह शादी जात पात में होती है। फुटबॉल को लेके? फुटबॉल में तो किसी भी लड़की खेलो ना कोई हमारे को एतराज़ नहीं है, किसी भी गैर जात की भी अगर बढ़िया खेल रही है तो बहुत अच्छा है। दोस्तियाँ करती हैं, साथ में बैठती हैं लड़कियाँ, खाना खाती हैं, वो आपको कैसा लगता है? कोई खाओ ना, कोई मना ही नहीं है। अब तो सरकारी जब जैसे हैंडपम्प में ही एक पर पानी पीते हैं, अब कौन सी छुआछूत है ही नहीं छुआछूत। बेसिकली मैं दिल्ली की हूँ और दिल्ली से ही मेरा फुटबॉल का पूरा शुरू हुआ था और किसी तरह खेल खेल के
लड़कों के साथ खेल के ज़्यादातर जहाँ भी मैं खेल सकती थी, नेशनल लेवल पे, जितने जॉन से भी लेवल पे खेल सकती थी। एंड फिर मेरा अपॉर्चुनिटी इंग्लैंड में मिला मुझे खेलने के लिए, और लंदन में 3 साल खेल के फिर मैं वापस 2 साल पहले इंडिया में आई हूँ, क्योंकि मुझे अब इंडिया के लिए खेलना है। निराज, आज आप घर से निकल के आई अपने कैंसर के डायग्नोसिस के बाद तन्वी से मिलने के लिए। कैसा लग रहा है आपको? क्या वापस जाएंगी खेलने फुटबॉल? हाँ, मुझे तन्वी दीदी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और इनसे एक प्रेरणा भी मिली कि मतलब ये आज कहाँ तक पहुँच गई है, तो मतलब हम भी कोशिश करेंगे कि हम इनके जैसे बने, इनको देख के लगा कि हाँ मैं भी वापस जाऊँगी। वो निराश थी, उसके तो पहले से कैंसर था, तो उसके ऐसे कहने लग गए कि इसे फुटबॉल से लगी है। वो ट्यूशन वाले सर थे, वो बोलते थे कि इन्हें कहीं पे मत भेजो। एक लड़की घर पे जाके सर ने बोला था, तो उस लड़की ने आना बंद कर दिया। तो मैंने उससे पूछा कि तू आ क्यों नहीं रही है, तो उसने कहा कि सर ने हमारे घर पे आके मना कर दिया कि फुटबॉल खेलने मत जाओ। तो घर वालों ने उससे कहा कि तुम्हारे टीचर मना कर रहे हैं तो तुम्हें फुटबॉल खेलने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो फिर आज मैंने अपने भाई को बोला कि लड़कियां खेलने नहीं आ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपने फ्रेंड्स को लेके आता हूँ, तो अपनी खेलने वाली लड़कियों को लेके आ जाना। फिर हम सर से वहीं पे बात करते हैं। फिर हम सब मिलके वहाँ पे गए थे। फिर हमने सर को कहा कि सर आप घर पे जाके मना क्यों करते हैं फुटबॉल के लिए। सर ने कहा कि मैं मना नहीं करता। फिर मैंने कहा कि आपने इस लड़की घर पे जाके वहाँ पे घर वालों को मना किया है। तो फिर सर ने कहा हाँ, वो मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि चोट वोट लग जाएगी इसलिए। हमने सर को कहा था कि आप ऐसे मत बोला करो, मतलब ऐसे ही कहा था कि ऐसे मत बोला करो सर, अब मतलब कि आपके ट्यूशन भी नहीं होगा, फिर बाद आपके पास जो भी बच्चे आते हैं आप उनको पढ़ा लो, जिनका खेल में इंटरेस्ट है वो उनको खेलने दो। कुछ ऐसा बोला था कि आपको गांव में आने नहीं देंगे? फिर मैंने कहा सर को कि सर अगर आप ऐसे मना करोगे ना तो हम आपकी कोचिंग बंद करवा देंगे, और आपके जितने भी बच्चे आते हैं वो हमारे भाई बहन हैं, तो हम उन सबको मना कर देंगे, यहाँ पे कोचिंग करने मत आओ। सर ने कहा कि ठीक है ऐसा तो मत करो, मैं आगे से तुम्हें फुल सपोर्ट करूँगा। सासरे न जाऊँ माँ पढ़ाई छूट जाएगी, सासरे न जाऊँ माँ पढ़ाई छूट जाएगी, जिंदगी भर की कमाई लुट जाएगी, जिंदगी भर की कमाई लुट जाएगी। बड़ी मुश्किल से मुझको पायो, बड़ी मुश्किल से मुझको पायो, पढ़ने रो खूब जमानो आयो, पढ़ने रो खूब जमानो आयो, पकड़ी हूँ डोर माया छूट जाएगी, पकड़ी हूँ डोर माया छूट जाएगी, सासरे न जाऊँ माँ पढ़ाई छूट जाएगी, सासरे न जाऊँ माँ पढ़ाई छूट जाएगी, जिंदगी भर की कमाई लुट जाएगी, जिंदगी नहीं करेंगे, बाल विवाह नहीं करेंगे, दाना पूरी। मेरी फ्रेंड की शादी थी अभी पहले 1 साल पहले, तो हमने तय किया कि हम बाल विवाह में खाना खाने नहीं जाएंगे। तो फिर भी गांव वालों में तो कोई फ़र्क ही नहीं हुआ क्योंकि वो तो कहते हैं ठीक है, खाना है बच्चा हमारा। तो घर वालों ने डांटा पहले कि तुम्हारी वजह से तो शादी तो रुक तो वैसे भी नहीं जाएगी, तो तुम लोग चलो। बहुत ज़बरदस्ती की घर वालों ने, लेकिन फिर भी हमने कहा हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, फिर हम नहीं गए। पहले तो पापा को बोला कि यहाँ पे बाल विवाह होता है तो हम खाना खाने नहीं जाएंगे, तो पापा ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, घर पे खाना बना के खा लेना, हमको मना नहीं किया। अच्छा, मना नहीं किया। और अभी हमारे गांव में बाल विवाह नहीं होते। पर तुम्हारी तो सगाई हुई है, सगाई नहीं हुई तुम्हारी? फिर बाद में लड़कों ने भी तय कर लिया कि हाँ हम भी नहीं जाएंगे बाल विवाह। तो क्या लड़कों से ज़्यादा ही थोड़ा गांव वालों को होता है, क्योंकि वो जब खाना खिलाते हैं तो पुरुष हैं ना, तो फिर लड़के नहीं जाएंगे तो कौन करेगा ये काम। तो ना 2 बाल विवाह में लड़कों को भी नहीं भेजा, हमने जिद करके रखवा लिया। हमारा ये भी मानना है कि हम बाहर से चाइल्ड मैरिज को नहीं रोक सकते हैं जब तक अंदर आवाज़ ना हो।
एक तो बच्चों के अंदर आवाज़ हो कि उनको नहीं करना है, या फैमिली में कुछ तो आवाज़ हो, तब तो आप चाइल्ड मैरिज जैसे उसको रोकने में सफल हो सकते हो। अगर नहीं तो हम कोई पुलिस वाला कार्यवाही धरपकड़ नहीं करना चाहते। जो गांव के समझदार लोग थे ना, उन्होंने भी कहा कि क्या बाल विवाह करना, कोई ऐसा नियम चलाओ जिससे ना सब बंद कर दें। 10वीं तक तो पाबंदी कर दी भाई, 10वीं तक तो पढ़ानी है, बच्चा हुआ चाहे बच्ची हो, हर बच्चा बच्ची को। और अगर नहीं पढ़ाएंगे तो फिर उसके ऊपर जरिमाना रखा हुआ समाज की तरफ से। पुष्कर में एक बड़ी मीटिंग हुई थी, उसके माँ ने बाल ब्याह पर, इनके 12 पर पहले हमारा बाल ब्याह भी बहुत होते थे, अब बाल ब्याह पर भी प्रतिबंध लगाई, कम से कम 18 साल की लड़की होनी चाहिए, 21 साल का लड़का होना चाहिए, फिर बाद में ही शादी करनी चाहिए। ये हमारे सर्वे समिति, पूरा अजमेर जिला ने सर्वे समिति से पारित कर दिया। पुष्कर बड़ी रैली कर बड़े मतलब मीटिंग बुला के, उसमें हम भी कहते हैं, उसमें हम मेंबर भी हैं। मैं आशावास गांव की रहने वाली हूँ। मेरे पापा का नाम रामलाल गुजर है, वो खेती का काम भी करते हैं और दूध का भी करते हैं। और मेरी मम्मी का नाम पुसी देवी है, वो खेती का और गृहिणी है। मैं फ़ुटबॉल खेलते हुए मुझे 3 साल हो गए हैं और मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम सपना है और मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं गांव आशावास से हूँ और मेरे पिताजी का नाम है लक्ष्मण गुर्जर और मेरी मम्मी का नाम है किशनी देवी। और मेरे 10th क्लास में 82% बने थे। और मैं फ़ुटबॉल खेलती हूँ, मुझे 3 साल हो गए फ़ुटबॉल खेलते हुए। मेरा नाम ममता गुजर है, मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। मेरे गांव का नाम आशियावास है। मेरे पिता का नाम हरिराम गुजर है और मेरी माता का नाम संतोष देवी। मेरे पिताजी डेयरी का काम करते हैं और मेरी माताजी घर का काम करती है। और मेरा भी अंडर 14 के अंदर कोटा में नेशनल में सिलेक्शन भी हो गया। मेरा नाम कंचन गुज्जर है और मैं कक्षा 9th में पढ़ती हूँ और मुझे फ़ुटबॉल खेलते हुए 3 साल हो गए और मैं नेशनल में सेलेक्ट हुई हूँ। और मेरे पापा मजदूरी करते हैं और मेरी मम्मी नरेगा में जाती है।